करेंगे। इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने का केस है। लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ केस लार्जर बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 जनवरी को समाअत करेगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने का केस है। लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ केस लार्जर बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर हो और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 जनवरी को इस केस की समाअत करेगा। एक अहम केस है और 30 जनवरी को इस केस की समाअत होगी। इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने का यह केस है और इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। अब्दुल रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है, उसके रूबरू केस की समाअत मुकर्रर कर दी गई है और ये समाअत जो है 30 जनवरी को होगी। जबकि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस शाहिद महमूद मिर्जा, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन भी शामिल है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई को अदालत के रूबरू चैलेंज कर रखा है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ हुए हुक्म सानी जो है इस केस की समाअत मुलतवी कर दी और जस्टिस जवाद हसन ने इस केस को लार्जर बेंच के रूबरू भिजवाने की सिफारिश भी की थी। जी ठीक है, इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर है, पीटीआई के आमिर डोगर और रियाज फतियाना की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है। आमिर डोगर ने इस्तीफे मंजूर ना करने की दरखास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दी है। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, इस मुलाकात के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, पीटीआई के चीफ विप आमिर डोगर और रियाज फतियाना की अब से कुछ देर कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई, जिसमें आमिर डोगर की जानिब से ये बताया गया कि उनके जो है वो 45 मजीद अरकान जो है वो अब इस्तीफे नहीं देना चाहते। तो अगर स्पीकर की जानिब से कोई उनके पास नोटिफिकेशन आए तो इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई के मजीद अरकान को डी नोटिफाइड ना करे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि ताहाल उनको स्पीकर की जानिब से कोई इस्तीफे मंसूल नहीं हुए। अगर स्पीकर की जानिब से ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया तो फिर इलेक्शन कमीशन इस मामले को देखेगा। मुलाकात में जो गुज़िश्ता रोज निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर का मामला भी ज़ेरे गौर आया, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि उनकी जानिब से जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला है उनके इख्तियारात जो है वो इंतहाई महदूद कर दिए गए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी यकीन दहानी कराई कि अगर निगरान वज़ीर आला कोई जो है वो अगर अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उन पर जो है वो नजर रखेगा। इस हवाले से जो पीटीआई के वफ्द ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात कराए जाने हैं उस हवाले से भी बात की, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको बताया कि जल्द जो है वो इलेक्शन कमीशन दोनों वो जो सूबों के गवर्नर्स हैं उनको खत देखेगा, जिसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात की हतमी तारीख दी जाएगी। तो इस हवाले से अब पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त जो है वो जमा करा दी गई है और ये कहा गया है कि मजीद पीटीआई के अरकान को डी नोटिफाई ना किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको ये यकीन दहानी कराई है कि अगर स्पीकर की जानिब से कोई इस तरह का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ तो इलेक्शन कमीशन पीटीआई की दरख्वास्त पर गौर करेगा। जी ठीक है अकील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची